नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन परेशान कर देने वाली समस्या, एलोपेशिया यानी कि गंजापन या फिर किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न में बालों के झड़ने की समस्या के बारे में। यह समस्या व्यक्ति की पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदल देता है, खराब कर देता है, उनकी कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है। इस वीडियो में मैं दूंगी संपूर्ण जानकारी इस एलोपेशिया के बारे में, बताऊंगी ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, साथ ही असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो कि करती हैं इसका इलाज जड़ से। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जो कि इस एलोपेशिया की समस्या से राहत देता है, बालों के झड़ने को रोकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले समझते हैं एलोपेशिया क्या होता है। तो एलोपेशिया एक मेडिकल टर्म होता है जिसका मतलब होता है बालों का असामान्य रूप से झड़ जाना या फिर झड़े हुए बालों का वापस लौट कर नहीं आना। यह हल्के रूप से बालों का झड़ना एक सामान्य कंडीशन होती है, लेकिन अगर यह बालों के झड़ने की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर किसी स्पेसिफिक पैटर्न में बाल झड़ने लग जाते हैं या फिर किसी जगह के बाल पूरी तरह से अगर झड़ जाते हैं तो इसे एलोपेशिया कहा जाता है। यह कंडीशन सिर्फ सिर के बालों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि आपकी दाढ़ी, आईब्रोज या शरीर के अन्य भागों में भी देखने को मिल सकती है। एलोपेशिया के मेनली 5 टाइप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन देखने मिलता है वह होता है एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा में आपकी किसी भी स्पेसिफिक एरिया में सिर के गोल गोल चक्कर में, मतलब कॉइन के जैसे गोल आकार में बाल झड़ने लग जाएंगे। इसके पीछे का मेन कारण होता है किसी भी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर का होना। नेक्स्ट होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। मेल या फीमेल्स में किसी पैटर्न से बाल्डनेस अगर आ रही है, आमतौर पर यह उम्र के साथ साथ या फिर किसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है। इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। एक होता है एलोपेशिया टोटालिस। अगर सिर के बाल पूरी तरह से झड़ गए हैं, पूरी तरह से गंजापन देखने को मिल रहा है, तो यह एलोपेशिया टोटालिस होता है। यह आमतौर पर पुरुषों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। अगर सिर के बालों के साथ साथ आपकी दाढ़ी के, मूंछों के, आईब्रोज के भी बाल झड़ रहे हैं तो इसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहा जाता है। नेक्स्ट होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। महिलाओं में जैसे कि देखा जाता है टाइट चोटी बांधने की वजह से या फिर किसी भी तरह का खिंचाव होने की वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, तो इसे ट्रैक्शन एलोपेशिया कहा जाता है। अब ये जो एलोपेशिया की कंडीशन होती है, इसके पीछे कई कारण होते हैं। हम बात करते हैं कुछ प्रमुख कारणों की। तो सबसे प्रमुख कारण में से एक होता है आनुवंशिक, यानी कि जेनेटिकली। अगर आपके पेरेंट्स में या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में यह देखने को मिलता है, यह चीज रह चुकी है, तो यह बच्चों में भी देखना काफी आम हो जाता है। नेक्स्ट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होना। हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी ये चीज देखने को मिलने लग जाती है। साथ ही अगर किसी तरह की अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, डिसऑर्डर है, तो उसमें भी एलोपेशिया दिखना काफी कॉमन होता है। गलत हेयर प्रोडक्ट्स का यूज करना, अगर बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का आप यूज कर रहे हैं, इससे भी ये कभी कभी ज्यादा देखने में मिलता है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन में स्पेशली विटामिन डी, विटामिन B12 और आयरन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो यह हेयर फॉल होना, यह एलोपेशिया होना काफी कॉमन हो जाता है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, नींद की कमी, यह सब भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। कीमोथेरेपी, किसी डिजीज की वजह से अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसमें भी एलोपेशिया देखने को मिलने लग जाता है। अगर आपके सिर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, डैंड्रफ हो, तो यह भी एलोपेशिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेगनेंसी के समय होने वाले हार्मोनल चेंजेस या फिर मीनोपॉज के बाद के हार्मोनल चेंजेस, यह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस एलोपेशिया की कंडीशन को क्रिएट करने में। अब एलोपेशिया में शुरुआती समय में कुछ लक्षण देखने को मिलने लगते हैं, तो जरूरी होता है सही समय पे इन लक्षणों को पहचाने, इन पर ध्यान दे। तो क्या होते हैं वह कॉमन लक्षण? सबसे पहले जो ये बाल झड़ते हैं, ये बहुत ज्यादा गति से, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। जो बाल झड़ने का पैटर्न रहता है यूजुअली देखने को मिलता है गोल गोल पैचेस में, रिंग के फॉर्म में ये बाल झड़ने लग जाते हैं। अब सिर के बालों के साथ साथ कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि दाढ़ी के बाल, आईब्रोज के बाल भी झड़ने लग जाते हैं। सिर में जलन होने लगती है, बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। साथ ही आपके जो नाखून रहते हैं, नेल्स होते हैं, उसमें पिट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, ड्राइनेस होने लगती है, वो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं और पिट्स जैसे उसमें बनने लग जाते हैं।
तो जरूरी है सही समय रहते इन लक्षणों पर ध्यान दें और सही इलाज अपनाएं, क्योंकि सही समय रहते अगर इलाज शुरू हो जाता है तो एलोपेशिया को रोकना काफी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं एलोपेशिया के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि इस एलोपेशिया की, इस बालों से झड़ने की समस्या का जड़ से इलाज करती हैं, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है फ्लोरिक एसिड 200। अगर ये बाल झड़ने की समस्या काफी पुरानी हो गई है, लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है, साथ ही अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में एलोपेशिया देखने को मिलता है, मतलब आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को भी एलोपेशिया रहा है, तो यह मेडिसिन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ऐसी कंडीशन में फ्लोरिक एसिड 200 बहुत ही असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस 200। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं और बहुत ज्यादा तेजी से झड़ रहे हैं, साथ ही साथ जो स्कैल्प है आपका बहुत सेंसिटिव हो गया है, उसमें जलन है, खुजली है, तो ऐसे में फॉस्फोरस 200 मेडिसिन काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। अगर आपके बाल खासकर सामने की तरफ से झड़ रहे हैं, साथ ही अगर आपको गैस की समस्या बनी रहती है, या फिर हिस्ट्री में आपकी थायराइड भी रहा हुआ है, या फिर अभी प्रेजेंट में भी थायराइड भी है साथ में, तो ऐसे में लाइकोपोडियम काफी अच्छी मेडिसिन होती है। यह दवा पुरुषों और महिलाओं दोनों में काफी कारगर साबित होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यू 200। अगर यह एलोपेशिया के पीछे की वजह है कोई इमोशनल फैक्टर, कोई भावनात्मक कारण, जैसे कि चाहे वो फैमिली का कोई मैटर हो, पर्सनल लाइफ का कोई मैटर हो, सडन ग्रीफ हो, तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम्यू 200 काफी असरदार होती है। अगर आपको यह कंडीशन देखने को मिल रही है कि हमें जब से ऐसा ऐसा खबर मिली है, या हम जब से इस टेंशन में रह रहे हैं तब से हमारे बाल ज्यादा झड़ने लग गए हैं, तब से ये एलोपेशिया की कंडीशन शुरू हो गई है, तो ऐसे में नेट्रम्यू मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा 200। अगर बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, साथ ही स्कैल्प में इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, डैंड्रफ भी बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में थूजा 200 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये बालों को झड़ने से रोकती है, डैंड्रफ को भी कम करती है, फंगल इन्फेक्शन को भी पूरी तरह से खत्म करने में काफी मदद करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है विस्बेडेन 200। यह मेडिसिन तब ज्यादा असरदार होती है जब बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। ये बालों के झड़ने को रोकती है, साथ ही बालों को घना करती है और उनको मजबूती भी प्रदान करती है। ध्यान रहे लेकिन ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह लेने के बाद, कंसल्ट करने के बाद ही सेवन करें, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। हर व्यक्ति के जो एलोपेशिया है, जो बाल झड़ना है, उसके पीछे का कारण अलग होता है, तो हर व्यक्ति की मेडिसिन की नीड भी अलग अलग होती है। तो डॉक्टर ही सही तरीके से बता पाएगा कि कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है, कितना डोज, क्या पोटेंसी और कितने बार उसका सही रिपीटेशन करना है। अब बारी आती है होम्योपैथी के असरदार कॉम्बिनेशन की, जो कि इस समस्या में काफी हेल्पफुल होती है, तो वह है आरईपीएल कंपनी का ड्रॉप नंबर 10 नंबर ड्रॉप जो आरईपीएल कंपनी का आता है, यह एलोपेशिया की समस्या में काफी मददगार होता है। ये बाल अगर आपके गोल गोल आकार से रिंग फॉर्म के उसमें झड़ रहे हैं स्कैल्प से, या फिर आपके साथ साथ दाढ़ी के बाल, आईब्रो के भी बाल झड़ने लगे हैं, स्कैल्प सेंसिटिव हो गया है, फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, तो हर चीजों को ये कंट्रोल करता है और जड़ से इसको ठीक करने में मदद करता है। इस ड्रॉप की आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह एलोपेशिया से बहुत ही जल्दी राहत देता है, आपके नए बाल भी निकलने लगेंगे और बाल अगर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो वह भी रुक जाएंगे। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कुछ घरेलू उपाय होते हैं, कुछ होम रेमेडीज होती हैं जो कि इस एलोपेशिया की कंडीशन को काफी हद तक रोकने में मदद करती हैं। जैसे कि आंवला का तेल या नारियल का तेल, उसमें आप थोड़ी लौंग डाल के इसको गर्म कर ले और फिर इस तेल की हेयर मसाज करें, काफी हेल्पफुल होता है, ये बालों को झड़ने से रोकता है। अगर आपको एग से परहेज नहीं है, अंडा से कोई परहेज नहीं होता है, तो अंडा, मेथी और उसमें थोड़ा सा दही मिला के इसका हेयर मास्क बना के आप स्कैल्प पे अप्लाई करें। हेयर ग्रोथ इससे होती है, साथ ही बाल अगर झड़ रहे हैं तो यह भी काफी हद तक रुकते हैं। डाइट जो आप ले रहे हैं, कोशिश करें उसमें बायोटिन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन B12 और प्रोटीन का सफिशिएंट इनटेक हो सके। तनाव से दूर रहें, डिप्रेशन से बचें, नींद पूरी करें, नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी होता है। तनाव और डिप्रेशन से बचने के लिए आप मेडिटेशन की हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह कंडीशन एलोपेशिया की, मतलब कि जो बाल झड़ रहे हैं, ये लगातार लंबे समय तक बनी रहे, अगर बाल गोल गोल पैचेस में झड़ने लगे, तो समय बर्बाद ना करें, तुरंत ही किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें।
क्योंकि इसके पीछे कोई ऑटो इम्यून डिजीज का भी कारण हो सकता है। तो डॉक्टर अगर सही कारण को सही समय पर पहचान लेगा तो सही इलाज होना पॉसिबल है। नहीं तो अगर एलोपेशिया एरिएटा है, इसको सही समय पे इलाज ना किया जाए तो यह एलोपेशिया टोटलिस में भी बदल सकता है, मतलब पूर्णतः गंजापन भी हो सकता है। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।